उधर उधर चलो चलो। मैं इस वक्त यहाँ नकुड़ विधानसभा के काजीबास गांव में हूँ और यहाँ सपा कांग्रेस गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं इकरा हसन वो यहाँ पहुंची हुई हैं और इकरा हसन यहाँ डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। एक तरह से अपना जो वोट की अपील वो घर घर जा रही है। अभी उनकी यहाँ एक चुनावी सभा भी हुई और बड़ी तादाद में लोग इकरा हसन को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे। और देखिए किस कदर लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं और बाकायदा उनसे फोटो सेल्फी पूरा सेशन सब कुछ हो रहा है। सोरा बाकी जाइए। तो ये कार्यक्रम इस तरह से इकरा हसन जो है यहाँ पहुंची हुई है और इकरा हसन को लेकर जबरदस्त क्रेज है। किस तरह से लोगों ने उनको घेर रखा है और रास्ते में ही यहाँ बीच सड़क पर देखिए लोग कुछ उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ सेल्फी और फोटो हो रहे हैं। युवाओं में बड़ा क्रेज है इकरा हसन को लेकर के और लगातार युवा उनसे मिलकर के उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी सीधे उनसे लेना चाहते हैं। तो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी इकरा जी, आपका किस तरह का विजन है कैराना से? आप सबसे कम उम्र की कैंडिडेट हैं यहाँ से जब से ये सीट बनी है, क्या विजन है आपका? देखिए, भाईचारा स्थापित करना, अपने क्षेत्र का विकास करना और जितने लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनका स्वाभिमान, उनके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। और मैं काम के हिसाब से अगर कहूँ तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूँगी, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए। तो अभी के लिए इतना ही है। आप जैसा कह रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए काम करेंगे। कैराना में बहुत काम की जरूरत है, हायर एजुकेशन का कैराना में कुछ नहीं है। कैराना शामली एक हब बन सकता है, एनसीआर के नज़दीक का एरिया है, तो वहाँ कुछ देखती हैं इस तरह की संभावनाएं हैं? जो बहुत संभावनाएं, हमारे यहाँ बड़ी तादाद में बुनकर समाज मौजूद है और इंडस्ट्रीज हैं पानीपत में जो हमारे यहाँ भी लग सकती है। लेकिन क्योंकि हमारे क्षेत्र को बदनाम इतना कर दिया बीजेपी के द्वारा, कभी पलायन कभी कुछ कर करके, इसलिए बाहर का इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया हमारे यहाँ पर। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम अपने क्षेत्र के नाम को ऊपर तक ले जाएं और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट्स लाएं यहाँ पे। तो आप मानते हैं कि पहले मुद्दे जो हैं पलायन वलायन करके जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं धर्म जात पर होती रही है, अब डेवलपमेंट कराने के लिए डेवलपमेंट कैराना का हो इसलिए आप आई हैं? राजनीति नहीं होती रही है, भाजपा प्रोपेगेंडा चलाती रही है और उस प्रोपेगेंडा से हमारा सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है कि हमारे क्षेत्र की बदनामी बहुत हो गई है। क्योंकि आप यहाँ पर तो जनता ने नकारा है इनके मुद्दों को हमेशा, चाहे 17 के चुनाव में हो, 22 के चुनाव में हो, लेकिन बाहर जो मैसेज जाता है वो गलत चला जाता है। तो उस वजह से हमारा क्षेत्र पिछड़ गया है। लेकिन हमारा प्रयास चल रहा है और हम कोशिश करेंगे अपने क्षेत्र को इस दलदल में से बाहर निकाल कर बाहर के इन्वेस्टमेंट्स लाने। मुकाबला पता है इकरा जी आपको कितना बड़ा है, कितना टाइट मुकाबला है? जो यहाँ के पहले के सांसद हैं उनके साथ आपका मुकाबला? जी बिल्कुल है। मुकाबले से हमें डर नहीं लगता और जो कार्यशैली रही है, जिस तरीके के कार्य हुए हैं माननीय सांसद जी के द्वारा, तो उससे हमें ज़रा भी चुनौती महसूस नहीं हो रही। चौधरी रुद्रसेन और इंद्र सेन ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है आपको, वो आपके लिए प्रचार भी करेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी बात है, वो हमारी पार्टी के सीनियर हैं और परिवार जब खुशी के साथ इकट्ठा होकर किसी काम को आगे लेकर चलता है तो उसमें लाभ भी मिलता है और ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस होती है। तो आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे अब? जी बिल्कुल, हमारी लगातार बात चल रही है उनसे और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर चुके हैं। मेरे प्रोग्राम्स लगे हुए थे लेकिन मेरी बात हो गई थी, तो मैं उनसे जल्दी मिलूंगी। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये थी इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की उम्मीदवार हैं कैराना लोकसभा से, और इन्होंने बताया कि जो मुद्दों पर, जो विकास के मुद्दे थे उन पर आज तक बात नहीं हुई कैराना पर, पलायन हो या दूसरी धर्मजात की जो बातें हैं उन पर आज तक यहाँ राजनीति होती रही है और वो मानती हैं कि जब वो आई हैं तो यहाँ का सूरत हाल बदलेंगी। कैराना में कुछ ऐसा होगा कि जो आज तक यहाँ के लोग, यहाँ की जनता जो सपना देखती रही है उस तरह का डेवलपमेंट यहाँ होगा। और हमने उनसे पूछा, चौधरी बंधु जिनको अखिलेश यादव ने बड़ी कवायद करके उनको स्पेशल चार्टर प्लेन भेज करके बुलवाया था लखनऊ, और रुद्रसेन और इंद्र सेन जो कल उन्होंने समर्थन का ऐलान किया कि कैराना प्रत्याशी इकरा हसन के समर्थन में वो चुनाव प्रचार भी करेंगे, इनके समर्थन में वो खुल करके आए हैं कल, उनके लिए भी कहा है कि उनसे वो मिलेंगी और वो उनका परिवार है, परिवार में सब लोग मिलकर के एक साथ मिलकर के काम करेंगे, ये इकरा हसन का कहना है। और यहाँ बड़ा लेवल पर यहाँ उनके समर्थक उनके साथ हैं और घर घर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो ये युवाओं के बीच कैसा देख रहे हैं इकरा हसन जी को लेकर? इकरा हसन बहुत बड़े वोट जीतेगी जी। हाँ बढ़िया वोट से। हाँ जी। क्या उम्मीद क्या करते हैं आप लोग कैराना में, क्या इनके जीतने से? काम रुका पड़ा, विकास का काम करेगी जी। हमारे मोदी जी कहते हैं हमने तो बहुत पूरे देश में विकास का काम है जी हमारे यहाँ। क्या? जी 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 जी, ऐसा है जी, ये जो बीजेपी तो राणा जी हैं शायद, ये जो बीजेपी है ना, ये हम लेकर आए थे और ये बीजेपी जो है ना तो छोटी सी थी, हमने ये बड़ी मच्छी बना दी, फिर इसके बाद में इसकी आंखें खराब होगी, हमने इसमें लैस डाल दिए, एक तो अमित शाह का और एक डाल दिया मोदी जी का। राणा जी टब्बर गाँव है
हाँ टब्बर गाँव है। इसके बाद में सुनो मेरी बात, इसके बाद में इन्हें बात करो करा। हाँ जी, शॉर्ट में है कि ना ठाकुर खत्म कर दिए, हम इसके खिलाफ है। ठाकुरों की लड़ाई ठाकुरों पे आ गई या विकास पर है? नहीं विकास भी है ठाकुर, वो भी नहीं। और दूसरी बात यह है, गुज्जर ठाकुर चल रहा है या विकास? गुज्जर ठाकुर नहीं, विकास की बात है, विकास है। और ठाकुर कह रहे हैं ना, आप ठाकुर खत्म तो इसने खत्म को कौन खत्म कर सकता है? नहीं, मोदी ने और अमित शाह ने खत्म कर दिया, हमारी टिकट काट दिया। इससे पहले ठाकुर इतनी छोटी चीज है जिसको कोई मोदी खत्म कर देंगे? 2014 से पहले हमारे 157 MP होते थे, आज हमें 26 टिकट दे रखे, और वो इस जगह दे रखे जहाँ हम सारी सारी चिटा रहेंगे। दूसरी बात एक हो रहा है, वीके सिंह का टिकट काट दिया जहाँ 5.5 लाख वोटों से जीता था। दूसरी बात यह है, राणा जी आपसे बहुत 2 मिनट, छत्तीसगढ़ से ठाकुर रमन सिंह वो खत्म करा, इस शिवराज सिंह वो खत्म करा, शिवराज सिंह करा, सुंदर राजे खत्म करी, इसने अब योगी का नंबर है खत्म करने। ठीक है ठाकुर साहब, बहुत सारी बहुत दर्द है। ठीक है, जहाँ सा यार राहु केतु वहीं भेजेंगे सर। राहु केतु बता रहे हैं मोदी और जो अमित शाह की जोड़ी है उनको राणा जी बता रहे हैं। और ठीक है बिल्कुल। तो हम देखिए यहाँ अभी भी गली में इकरा हसन मौजूद हैं। देखिए सौरभ एक बार दिखाइए, यहाँ अभी भी इकरा हसन मौजूद हैं और लोगों से मिल रही है, बातचीत हो रही है। आइए थोड़ा सा उधर देखिए, अभी मीडिया के कुछ साथी हैं उनसे बातचीत कर रही हैं। इकरा हसन यहाँ पर मौजूद हैं और ये काजीबांस गांव है, नकुड़ विधानसभा का, राजपूत और सैनी समाज का गांव है। यहाँ पर इकरा हसन की चुनावी सभा हुई, उसके बाद वो लोगों से डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं और युवा बड़ी तादाद में उनसे मिलने के लिए यहाँ मौजूद हैं और उनसे मिल रहे हैं। अगले गांव में हम चलेंगे, देखेंगे क्या किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह की लोगों की राय है, लोकसभा चुनाव को लेकर कैराना की जनता क्या सोचती है। इन तमाम चीज़ों पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। अगले गांव में हम चलेंगे और वहां चल करके और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप बने रहिए नेशन 24 के साथ।